अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं साजिद व्लॉग्स में, वो साजिद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएल वली खान साहब की वंस अगेन। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि एमएल वली खान साहब ने एक तकरीर की सेनेट में, बड़ी जज्बाती तकरीर की। और जो है ना, अभी आर्मी चीफ के खिलाफ बड़ी 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 बातें की। वो क्यों अमेरिका गए हैं, वो ये चीज़ें बेचने के लिए गए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो बहुत सारी बातें जो है एमएल वली खान साहब की तरफ से की गई, और एक हफ्ता भी नहीं टिक सके। अपनी बात पे एक हफ्ता भी नहीं टिक सके, और एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना 3 बार और 4 बार माफ़ी मांग चुके हैं। और जिस हिसाब से वो मुराद सईद या फिर सुहेल अफरीदी बनने की कोशिश कर रहा था, और वो इस अपनी तकरीर के बाद जो है ना एक हफ्ते भी वो नहीं टिक सका। ज़रूरत क्या थी? अगर आपको इस चीज़ पे, अगर अगर अपनी अपनी बात पे अगर कायम नहीं रहते, अपनी तकरीर पे कायम नहीं रहते, अपने अल्फाज पे कायम नहीं रहते, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी कि ऐसी तकरीर करने के लिए सेनेट पे बड़ी बड़ी जज्बाती तकरीर की। और लोगों को लगा कि यार ये जो है ना, आप नहीं छोड़ेगा किसी को भी। लेकिन हुआ क्या? था राना सनाउल्लाह साहब थे और आजम नजीर दारड़ साहब थे, और उन्होंने मुझे अपनी अमेरिका के विजिट की तमाम ब्रीफिंग दी, जिन पे मैंने कहा कि वजीर आजम साहब, मैं कोई अहमियत नहीं रखता, ब्रीफिंग पार्लियामान को दिया करें, पार्लियामान अहमियत रखती है। और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम मजीद पार्लियामान को ब्रीफ भी करेंगे और जो भी होगा उसको लूप में लेंगे। दूसरी बात उन्होंने की कि जो तस्वीर पे मैंने तबसरा किया वो आपके माइंस और मिनरल्स का सौदा या कुछ भी नहीं था। वो चीफ साहब खुद ट्रम्प के लिए तोहफा लेकर गए थे और अपनी जेब से खरीदी हुई चीज, मैं कोट कर रहा हूँ, ये वजीर आजम साहब ने मुझे कहा। तो मैंने कहा जब बात ये है तो अच्छे, चलो तोहफे तवाइफ ये चलते रहते हैं रियासतों में, उसके लिए मैं माजरत हुआ हूँ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है, उस दम तक कि इसके साथ पुख्तनख्वा के माइंड्स एंड मिनरल्स का कोई लेना देना नहीं। अब इसको आप जो समझे वो मैं कर चुका। और माफ़ी मांगने शुरू कर दिए। 3 दफ़ा और 4 दफ़ा माफ़ी मांगना शुरू कर दी। उसके बाद अपने साथ जो है ना बहुत ज़्यादा गार्ड्स रखने की कोशिश की। लाल टोपी के, जो ना लाल टोपी वाले बहुत सारे लोग जो है ना अपने आगे पीछे लेके फिरते रहे। पता नहीं उनको कोई कॉल आ गई, या फिर किसी ने बताया, या फिर किसी ने उसको धमकाया, ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन जो मौजूदा सीएम है, जो नया सीएम है केपीके का, सुहेल अफरीदी साहब, उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है उसके लिए। ये देखिएगा ज़रा। अच्छा ये बताइए सर, उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा फील्ड मार्शल को सराहा और सराहता रहूंगा। उसको उसने सेनेटर बनाया है तो उसको सराहेगा तो माजरत वली है, माजरत वली, माजरत वली। अच्छा ये बताइए सर, उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा फील्ड मार्शल को सराहा और सराहता रहूंगा। उसको उसने सेनेटर बनाया है तो उसको सराहेगा तो माजरत वली है, माजरत वली। ये आपने देखा कि सीएम केपीके जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि भाई ये एमएल वली खान नहीं है, बल्कि माजरत वली खान है। वो जो बात करता है एक हफ्ते के अंदर अंदर भी अपनी बात को जो है ना, अपनी बात पे कायम नहीं रह सकता, और एक हफ्ते के अंदर जो है ना माफिया मांग रहा है, और हर जगह पे माफिया मांग रहा है। और अपने साथ जो है ना एक्स्ट्रा जो अपने साथ गार्ड लेके फिर रहा है। तो अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, अगर आपकी इतनी औकात नहीं है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपकी पार्टी का, और जिस हिसाब से आपकी पार्टी चल रही है, जितनी सीटें आपको मिली है वो सबको पता है। ठीक है, वो कहाँ से मिली, कैसे मिली, किस तरह आप असेंबली में आए, किस तरह आप सेनेट में आए, ये सबको पता है। कि आपको अगर आपको किसी चीज़ पे, अगर आप अपनी बात पे अगर खड़ा नहीं रह सकते, अपनी बात पे जो है ना अपने कायम नहीं रह सकते, तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहिए। और कुछ दिन के लिए जो है ना, कुछ टाइम के लिए लोगों को लगा कि अब ये बंदा जो है ना, ये अब बड़ी ज़बरदस्त सियासत करेगा, और जो है वो अपनी जज्बाती तकरीरें और अब चलती रहेगी, और उसके खिलाफ बात करेंगे सोशल मीडिया पे या फिर नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना अपनी बात जो है ना, अपनी वो पूरा अपना तकरीर का जो वही ख़त्म कर दिया, और जो है ना माफिया मांगते हुए फिर रहे हैं। और बड़ी ज़बरदस्त बात की है सीएम साहब ने। और जो ये बात की है, जो उसको नाम रखा है, वो इसकी जो है ना पर्सनालिटी के हिसाब से, इसकी औकात के हिसाब से बड़ा बेहतरीन जो है ना उसके लिए एक नाम रखा है। और ये जो है अब यही होता रहा है पाकिस्तान में। आप आज कोई बात करते हैं, नेक्स्ट दिन आप जो है ना वो उसको डिनाई करते हैं, और जो है ना माफिया मांगना शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि एक दिन जो पीपल्स पार्टी के जो जो मिनिस्टर हैं, शेरजिल मेमन ने भी बड़ी अच्छी तकरीर की थी उसमें, कौमी असम्बली में। और जो डीजी
FIC है या DG है, जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, उसके खिलाफ एक बात की थी। उसने कहा था कि वो जब आए तो एयरपोर्ट पे आए तो सारे लोग उसके पीछे भाग रहे थे, तो हमें लगा कि भाई हम भी मिनिस्टर हैं, हम भी वोट लेके आए हैं, वो कौन होता है इतने जो है ना प्रोटोकॉल के साथ चलने वाला। लेकिन उसके बाद अगले दिन ही उसने क्या किया, माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे माफ़ी मांग ली अगले दिन ही। वो तो चलो एमल वली खान तो 2-3 दिन ठहर भी गए, लेकिन जो है ना शर्जील मेमन एक दिन भी नहीं टिक सके, एक दिन भी अपनी जो है ना बात पे जो है ना वो कायम नहीं रह सके। तो जब आपको पता है कि आप इस तरह की बातें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको करना भी नहीं चाहिए। जब आपकी औकात इतनी है कि एक दिन के अंदर अंदर आप जो है अपनी बात पे जो है ना टिक नहीं सकते, तो आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए कि ये जो आवाम है ये इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना आप बनाना चाह रहे हैं।